हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अमन सिंह, थर्ड ईयर प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। दिस वीडियो बेसिकली एक कल शाम को एक गुड न्यूज आई है, ठीक है। जो पहले जो हमारी पेटिशनर सुप्रीम कोर्ट में और कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद जो हमारा जो हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जो आप देख ही रहे होंगे नोटिस में, मैंने वैसे ऑलरेडी बोला था, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, चाहो आप वहां से पॉइंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इन्होंने एक लेटर लिखा है, एनएमसी के लिए लिखा है, और उसकी कॉपी भी काफी हाई अथॉरिटियों को भेजी है, जो हमारी काफी बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको स्पेशली इनमें पॉइंट बता देता हूँ, जो हाईलाइट पॉइंट करने हैं, दो तीन, ठीक है, जो भी है। अगर आप चाहो तो ये वाला सेम जो मैंने जो अभी पढ़ रहा हूँ ना, ये वीडियो काफी बच्चों को नहीं देखना हो तो आप जाके कहाँ देखिए, वहां पर देख लीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है। तो ये लिखा किसके लिए लेटर, आप देखिए, टू द चेयरमैन ऑफ एनएमसी के लिए लिखा है। हमारा एनएमसी आपको पता है कौन सी बॉडी है, नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग है। क्या लिखा है? द एनटीए डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ नीट 2024 ऑन 4 जून 2024, द सेवरल सिग्निफिकेंट इरेगुलरिटी हैज बीन नोटेड द इन द रिजल्ट। मतलब काफी इरेगुलरिटी पाई गई हमारी रिजल्ट में। डेट द एग्जाम वाज अनफेयर, दी इरेगुलरिटी इंक्लूड, मतलब उनको पॉइंट में एक एक करके डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। क्या लिखा है इन्होंने? पहला पॉइंट क्या है, आप मैं जूम कर देता हूँ, मे बी आपको ना दिख रहा हो, ठीक है। आप नोटिस देख लीजिएगा जो कम्युनिटी पोस्ट में। द पेपर वाज लीक्ड इन मैनी लोकेशन बट द एनटीए रिफ्यूज टू एक्नॉलेज इट, insist of getting the meta investigation by the reliable agency like SBI, नहीं, like CBI, SBI कहाँ से आएगी, ठीक है। they did nothing and announced the result, मतलब वही है। एनटीए पहले मानने को तैयार नहीं है, पेपर लीक हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेटेड किया जाए सीबीआई के थ्रू, या फिर जो भी कोई अथॉरिटी एजेंसी हो, ठीक है। फिर उसको एक फॉर्मेट, मतलब उसको जजमेंट देनी पड़ेगी, जो भी है उसका वो निकलेगा। बट उन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, जो बिल्कुल भी अनफेयर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है इन्होंने, 67 स्टूडेंट स्कोर 720 आउट ऑफ 720 विच इज हाईली अनयूजुअल, ठीक है। 720 में यार 70-80 बच्चे नहीं स्कोर कर सकते भाई, कोई भी कितना भी पढ़ा हो, ठीक है, एक दो क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हमारा 8 स्टूडेंट फ्रॉम द वन सेंटर इन हरियाणा स्कोर 718 विद 6 आउट ऑफ 8 स्कोरिंग 720, ठीक है। मतलब some student score 718 719 mark which is the technically improbable in need, the explanation provided by the NTA is unsatisfied, ठीक है। वो तो आपको पता है अनसेटिस्फाइड ही होगी, क्योंकि 718 719 किस बेस पे आप ग्रेस मार्क दे रही हो, ठीक है। If they were by the provision of the grace mark due to the time wastage, it should has been disclosed in the information brochure so that all the student could be utilize this। अगर मतलब कोई भी अगर आप ग्रेस मार्क दे रहे हो तो आपको ब्रोशर या एफिडेविट निकालना चाहिए, नोटिस निकालना चाहिए, ताकि हर बच्चा उस चीज का उपयोग कर सके, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन मतलब इक्वल राइट मिले यार, ठीक है। जो हो रहा है पेपर हो रहा है इक्वल के लिए हो रहा है ना, अनफेयर होगा तो मतलब ही क्या। द रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड, ठीक है, prematurely on a day when the media was occupied with the broadcasting the result of the general election. This urgency by the NTA raised the suspicion, ठीक है, और देयर हैज बीन द अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज द कट ऑफ विच इज द इलॉजिकल, ठीक है। हमारा द ऑल इंडिया रैंक द सेम इसको है द इंक्रीज द 3 to 4 टाइम एज कम्पेयर टू 2023, ठीक है। इसमें मतलब जो एनटी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया था वो कब किया था, मतलब रिजल्ट जिस दिन इलेक्शन के आउट हो रहे थे, तो उस दिन आप शाम को कर रहे हो, तो सारी मीडिया और जितना सबका ध्यान इलेक्शन की तरफ रहेगा, तो अनयूजुअल लग सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये, ऑल इंडिया रैंक जो भी है हमारा इंक्रीज जो पिछले साल थे, तो उससे एकदम कई गुना हाई बढ़ गई है, ठीक है। इसमें लिखा है हमारा कंसीडरिंग दी द पॉइंट इज स्ट्रांगली रिक्वेस्टेड, देखिए, द नीट 2024 एग्जाम में 8 रिजल्ट शुड बी हैंडेड ओवर द सीबीआई फॉर द इन्वेस्टिगेशन, और नो काउंसलिंग शुड अकर बिफोर द थ्रू द इन्वेस्टिगेशन एट of the entire process and the result. The student who received the grace mark should be scrutinized and re-exam should be scheduled for them only. Highlight point किया गया है ये, ठीक है। And normalization formula for the giving the score mark is the unfair, वही हमारा strict the punishment should be given all student who use the unfair mean to pass this exam. The future thousand of student is the stake and is the legal duty of the NMC identify the irregularity and, इन्होंने वही बोला, मतलब एक सीबीआई को पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कर दिया जाए, मतलब उनके हाथ में दे दिया जाए, जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो तब तक काउंसलिंग को रोक दिया जाए, और जो बंदे पकड़े जाए हो, ठीक है, उनके लिए एक कड़ी सजा दी जाए, मतलब वही है इम्प्रिजनमेंट है, जो भी है फाइन वगैरह लगाया जाए, ठीक है। और जो बच्चे टोटल 720 में 720 गेट हुए उनके लिए दोबारा एग्जाम कराया जाए, यही वही है। आप एक चीज देखिए, जो हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है हमारा, एक काफी बिग वो है,
तो इनकी कॉपी देखो नॉर्मल जगह नहीं जाती है, पहले बता दूं, हम लोग पेटिशनर हाई कोर्ट में जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, पीआईएल करेंगे उसका, ठीक है। इनकी कॉपी डायरेक्ट कहाँ जाती है, जैसे आपने कोई मेडिकल कॉलेज या कहीं भी होते हैं तो कॉपी जाती है ना, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल ऐसे करके इनकी कॉपी जाती है, प्राइम मिनिस्टर के लिए जाती है, एनटीए के लिए गई है, हमारी नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए गई है, ठीक है। जो डिसाइड किया था पेपर, जो सीबीएसई से लेके कहाँ पर आया था, हमारा एनटीए के पास आया था, उनके पास स्टेट हेल्थ, नेशनल हेल्थ के पास जाएगी हमारी मिनिस्ट्री, और स्टेट के पास भी जाएगी, और ये हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी जाएगी, तो एमएलए और जो ये हमारे कौन से ऑनरेबल दूल्हे, जहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा ये हमारा था आज का, और जो होगा यार अच्छा ही होगा, बाकी का आप एक सपोर्ट दीजिए। मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन एक लिंक दे दूंगा, ठीक है। वो लिंक शायद जो हमारे पीडब्ल्यू के जो कलेक्ट कर रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, तो उन्होंने बोला था एक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कलेक्ट हो जाए, तो आप, मैं चाहूंगा उस लिंक पे आप फिल कर दीजिए जो जो मांगेगा, क्योंकि देखो जितने बच्चे हो जाएंगे उतनी जल्दी पीआईएल फिल होएगी, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो हो रहा है वो मोस्टली हमारे पक्ष में ही हो रहा है, ठीक है। आई होप आगे भी पक्ष में हो, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।